अस्सलाम वालेकुम। तुम कैब के 500 से 800 बचाने के चक्कर में एक ही वक्त में निकाह और वलीमा नहीं कर सकते। हदीस और शरीयत में बदलाव मत करो। कहाँ बताए तुम? दलील वीडियो में, कहाँ हदीस वीडियो में। सेम टाइम निकाह एंड वलीमा करने की बात आई तो ऑल ऑफ सडन आपको याद आया कि हदीस और दलील बताओ। सवाल ये है, इतने सालों से अपने 400-500 मेहमानों को ले जाकर लड़की के बाप के खर्चे पर जब शादी के खाने खा रहे थे, तब आपको ये हदीस और दलील याद आई? या जहां कहीं भी आपने सुना कि नहीं, अगर खुशी से बाप खिला रहा है शादी का खाना तो जायज है, उस वक्त सवाल किया आपने कि इसकी दलील, इसकी हदीस? फिर ये मुनाफिकत क्यों? इसलिए ये एक इल्मी बात है। जो लोग समझदार है या समझना चाहते हैं वो आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं। जो कट हुज्जती करना चाहते हैं वो लोग तो जिंदगी तमाम हुज्जत ही करते बैठेंगे, किसी चीज को कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल के शादियां अगर आप देखेंगे तो निकाहें सादा होते थे, लोगों को नहीं जमा करते थे, शादी के खाने नहीं खिलाते थे, अगले दिन वलीमा करते। अगर आप भी इसी तरह बगैर कोई शादी के खाने के, बगैर कोई ज्यादा लोगों को जमा किए के, बगैर कोई फंक्शन हॉल के निकाह करते हैं तो यकीनन आप अगले दिन ही वलीमा कीजिए। लेकिन चूंकि आज हर इंसान का एक ही बहाना है, 50-100 तो लोग मजबूरन जमा हो ही रहे हैं, अब उन्हें मैं खाना नहीं खिलाऊं तो वापस कैसे भी जाऊं? तो फिर वहां ये बताया जा रहा है कि उन 50-100 लोगों को शादी का खाना आप खिलाएंगे, अगले दिन लड़का वलीमा करेगा, फिर वो 50-100 को बुलाएगा ही। मैंने मिसाल के तौर पर 50-100 की बात की, 500 के कम की तादाद है ही नहीं आप। तो अब उन लोगों को खाने, निकाह के नाम पर लोग जमा हुए या जमा हो रहे, खिलाना है, तो इससे बेहतर है आप निकाह के फौरी बाद वलीमा करते तो आपको ये खाने खिलवाने की जरूरत ही नहीं होती। तो इसीलिए नुक्ता गौर कीजिए, रसूल ने शादी जैसा सुन्नत पर किए, आप भी उसी तरह शादी सुन्नत पर कर सकते, आप अगले दिन ही वलीमा कीजिए। लेकिन अगर आपकी मजबूरी ये है कि मैं लोगों को जमा जरूर करूंगा, बगैर 50-100 को जमा करे के मेरे निकाह का तस्वुर ही नहीं है और वो 50-100 को खिलाना ही पड़ेगा, फिर वलीमा अगले दिन करके अलग से शादी के खाने लगाकर उसका गुनाह हासिल करना, उससे बेहतर है निकाह के फौरी बाद वलीमा कीजिए। वो 50-100 जो लोग आपके जमा हुए, वो 50-100 लोग जो लड़के के जमा हुए, एक ही साथ वलीमे का खाना खाएंगे। और ये जायज है, ये जायज है, ये जायज है। ये ना सिर्फ मेरी बात है, कई उलमा के वीडियोस मौजूद है, आपको जरा सुनना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। शेख अनीसुर रहमान मदनी हफीज़हुल्लाह से सवाल किया गया, असर के बाद निकाह, मगरिब के बाद वलीमा जायज है क्या? शेख ने क्या कहा? असर के बाद निकाह, असर के बाद वलीमा जायज है, तो मगरिब तक क्यों इंतजार कर रहे हैं? असर के बाद निकाह, असर के बाद वलीमा जायज है, तो फिर मगरिब के बाद क्या? इन शॉर्ट, अगर आपको निकाह के मौके पर लाजिमन लोगों को जमा करना पड़ रहा है या खाने लगवाने पड़ रहे हैं तो फिर आप जरूर वलीमा निकाह के फौरी बात कीजिए। हाँ, अगर आप रसूल की तरह सादा निकाह करते हैं, लोगों को नहीं जमा करते हैं, शादी के खाने बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, तो आप अगले दिन ही वलीमा कीजिए।